हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सेस एजुकेटर हब में, जिसमें आज हम लोग देख रहे थे नर्सिंग प्रोसीजर, जिसमें हम लोग का टॉपिक था डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट को आगे की तरफ, जिसमें आज हम लोग इसका प्रोसीजर देख रहे हैं। और प्रोसीजर स्टार्ट होता है असिसमेंट से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्चार्ज में असिसमेंट का क्या रोल है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं असिस पेशेंट हेल्थ केयर नीड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज यूजिंग नर्सिंग हिस्ट्री केयर प्लान ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटी एंड कॉग्निटिव फंक्शन फ्रॉम टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब कि एक नर्सिस का ये जिम्मेवारी होता है कि वो पेशेंट को असिस्ट करे तब से जब से उसका एडमिशन हुआ है और तब तक जब तक कि उसका डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। मतलब कि जब पेशेंट आया था तो वो किस स्थिति में था और जब उसका डिस्चार्ज हो रहा है तो वो किस स्थिति में घर जा रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है, एक हॉस्पिटल पे, यानी एक हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। ठीक है। फिर हॉस्पिटल्स के स्टाफ इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एबिलिटी और कॉग्निटिव फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है। कब और कब से उसको मिलाते हैं, एडमिशन से मिलाते हैं कि जिस तरीके से, जिस हालत बुरी कंडीशन में वो आए थे, क्या अभी भी उनका कॉग्निटिव फंक्शन उसी तरह काम कर रहा है या वो अभी भी उसी कंडीशन में। ठीक है। सेकंड हम लोग देख रहे हैं assist patient and family need for health teaching related to home therapy restriction resulting from health alternation and possible complication। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल है कि पेशेंट के फैमिली को भी टीच करना कि घर पे अगर पेशेंट जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से रखना है, घर पे क्या उनके लिए अवेलेबल करवाना है, क्या उनके लिए जरूरी होगा। ये सब हमें क्या करना है, पेशेंट को टीच करना है। ठीक है। क्या चीज़ पेशेंट के लिए सही नहीं होगा, उस पे भी हम लोग को उसके बारे में भी पेशेंट के फैमिली को हम लोग को बताना है। फिर थर्ड हम लोग देख रहे हैं असिस्ट विद पेशेंट एंड फैमिली एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर विद इन होम that might interfere with self-care, example size of room, bathroom facility, stairs, etc। अब हम लोग को क्या बताना है पेशेंट की फैमिली को कि घर का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। फर्स्ट कि घर का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, और साथ में हम लोग को ये करना, और साथ में हम लोग को पेशेंट के फैमिली को ये भी बताना है कि पेशेंट जहाँ रहेंगे उनके लिए क्या क्या जरूरी है। मान लीजिए कि एक पेशेंट है, उनका लेग फ्रैक्चर है, तो हम लोग को क्या करना है, पेशेंट की फैमिली को ये टीच करना है कि उनका जो बाथरूम हो वो इंग्लिश टाइप हो ताकि उन्हें बैठने में दिक्कत ना हो। उन्हें ज़्यादा स्ट्रेन से, मतलब सीढ़ी से ज़्यादा ऊपर नीचे ना करवाया जाए, या फिर ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे पेशेंट को क्या करे, पेशेंट को दिक्कत हो। ठीक है। साइज ऑफ रूम की भी यहाँ बात हुई है, मतलब कि एक छोटा रूम ना हो, एक ऐसा रूम हो जिसमें जिसमें पेशेंट को इजीली क्या किया जाए, खुला हवा मिल सके, सब कुछ प्रोवाइड हो सके। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कोलाबरेट विथ फिजिशियन एंड स्टाफ इन अदर डिसिप्लिन, एग्जाम्पल फिजिकल थेरेपी, सोशल वर्कर, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग एक हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेंबर होते हैं जो पेशेंट का केयर करते हैं, लाइक फिजिशियन हो गए, नर्सेस हो गई, और डाइटिशियन हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे का यहाँ पे रोल होता है। तो हम लोग को क्या करना है कि जब एक पेशेंट का डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये एक हॉस्पिटल का जिम्मेवारी होता है कि जितने भी वर्कर उनकी सेवा में लगे हुए हैं सबसे कोलैबोरेट करें, सबसे कोऑर्डिनेशन बनाएं, और फिर हर एक चीज़ देखते हुए पेशेंट का क्या करें, डिस्चार्ज का प्रोसीजर को आगे की तरफ ले जाए। जैसे कि अगर लैब का वैल्यू किसी भी पेशेंट का गड़बड़ है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है कि हम लोग आगे डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को कुछ दिन और रुकना है हॉस्पिटल में या नहीं रुकना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंसल्ट अदर हेल्थ टीम मेंबर अबाउट नीड आफ्टर डिस्चार्ज, एग्जांपल डाइटिशियन, सोशल वर्कर मेक अप्रोप्रिएट रेफरेंस। वही सेम बात मैंने अभी बोला कि कोलैबोरेट करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, और सबकी सर किसी से बात करके ये हम लोग प्लान बनाते हैं कि पेशेंट को आगे डिस्चार्ज करना है या नहीं करना है। फिर हम लोग सिक्स देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट बिफोर
द डे ऑफ डिस्चार्ज। अब मतलब कि जिस दिन पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है या उस दिन या उस एक दिन पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को किस चीज़ के लिए, डिस्चार्ज के लिए, जिसमें हम लोग को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सजेस्ट सजेस्ट a way to change physical arrangement of home, meet patient need if required। ठीक है, मतलब कि पेशेंट का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं पेशेंट का, पेशेंट के लिए फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मीट ऑफ होम टू मीट पेशेंट नीड इफ रिक्वायर्ड। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पेशेंट का अरेंजमेंट, मतलब कि घर पे पेशेंट का कैसा अरेंजमेंट होगा, वो सब कुछ को हम लोग को क्या करना है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर से बात करते हुए पूछना है कि घर पे जो भी इनके लिए व्यवस्था की गई है वो इनके लिए सुविधाजनक है या नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, प्रोवाइड पेशेंट एंड फैमिली विथ इंफॉर्मेशन अबाउट कम्युनिटी हेल्थ रिसोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक पेशेंट जब घर जाता है तो वहाँ पे हम लोग को ये देखना होता है कि वहाँ पे हर कोई उनका सपोर्ट करे, कोई भी उनके खिलाफ ना हो, मतलब कि कम्युनिटी में भी उनको एक पॉजिटिव फीडबैक बैक मिले, ऐसा ना हो कि वो चल नहीं पा रहा है तो उन्हें सब चिढ़ाएगा कि अरे ये तो लंगड़ा है, या फिर ये अपना हाथ पैर से वर्क नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से हम लोग को बिहेव नहीं करना है। तो वो सब हम लोग को उनके फैमिली मेम्बर से बात करना है। ठीक है ना, फिर क्या करना है, कंडक्ट टीचिंग seasonally with patient and family as soon as possible during hospitalization and anticipation of preparation for discharge, example sign and symptoms of complication, use of medical equipment etc। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, पेशेंट के फैमिली को टीच भी करना है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि जिस तरीके से उनका साइन एंड सिम्टम्स था पेशेंट का, फिर या जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशन हुआ, या फिर मेडिकल जिस तरीके भी चीज़ उनके हेल्थ में ज़रूरत हुई, इक्विपमेंट जो ज़रूरत हुआ, उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, एट अ डिस्चार्ज टाइम हम लोग को पेशेंट को बताना है। जैसे कि अगर एक पेशेंट को हम लोग नेबुलाइजर दे रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है कि पेशेंट के फैमिली मेम्बर को हम लोग को बताना है कि हाँ पेशेंट को नेबुलाइजर पड़ा है, तो इसके वजह से ये किस में इंक्लूड होगा, डिस्चार्ज समबड़ी में होगा, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का बिल रेडी किया जा सके। इसी के कारण हम लोग इसलिए हम लोग सब कुछ एट अ डिस्चार्ज टाइम हम लोग पेशेंट के फैमिली को सब बताते हैं। अब सेकेंड हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द डे ऑफ डिस्चार्ज। अब जिस दिन पेशेंट का डिस्चार्ज होता है उस दिन हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या किया जाता है पेशेंट के साथ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट एलो पेशेंट एंड फैमिली टू आस्क क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसा ना हो कि जब जिस दिन पेशेंट डिस्चार्ज करके जा रहे हैं तो उस दिन उनके फैमिली आपसे मतलब हॉस्पिटल मेंबर से या फिर हेल्थ टीम से किसी भी तरीके का क्वेश्चन ना कर सके। ऐसा नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, फैमिली मेंबर को या पेशेंट को ये पूरी तरीके से अलाउ किए होते हैं या छूट दिए होते हैं कि अगर वो उन्हें किसी भी तरीके का डाउट है या कंफ्यूजन है तो वो प्लीज आस्क, मतलब वो क्लियर करे। ठीक है ना, वो डरे ना, वो हिचकिचाए ना, मतलब हर एक चीज को क्लियर करके ही वो घर जाए, ताकि किसी भी तरीके का डाउट ना हो, पेशेंट का केयर एक प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से हो। फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि चेक फिजिशियन डिस्चार्ज ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड चेंज इन ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में एक पॉसिबल होता है उन्हें इंजेक्शन लगाना, मतलब इंजेक्शन देना, बट घर में अक्सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फिजिशियन होते हैं वो डिस्चार्ज मतलब ट्रीटमेंट को थोड़ा चेंज करके सारे मेडिकेशन को इंजेक्शन से वो क्या करते हैं, वो टैबलेट के फॉर्म में करते हैं ताकि वो ईजी हो सके पेशेंट के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ लिख रहा है चेक फिजिशियन डिस्चार्ज, और फिर हम लोग ये भी चेक करते हैं कि फिजिशियन जो है, जो डॉक्टर है, वो अलाउ किए हैं या नहीं किए हैं कि हाँ पेशेंट को घर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। वो भी हम लोग को यहाँ पर चेक करना होता है, क्योंकि हम लोग पेशेंट का डिस्चार्ज कर रहे हैं और पेशेंट को कौन ट्रीट कर रहा है, सबसे बड़े तो हम लोग के डॉक्टर होते हैं जो ट्रीट करते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है। ठीक है, determine whether patient or family has arranged for transportation home। फिर हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का
फैमिली मेंबर से, या फिर देखते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन जिसके थ्रू वो पेशेंट को ले जाएंगे घर, वो अरेंज हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, चेक ऑल क्लोसेट एंड ड्रॉवर फॉर बिलोंगिंग, ऑब्टेन कॉपी ऑफ वैल्यूएबल लिस्ट साइंड बाय पेशेंट, अकाउंट फॉर ऑल वैल्यूएबल व्हेन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे दो चीज हम लोग को बोला जा रहा, फर्स्ट कि जब हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हॉस्पिटल का इक्विपमेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे है या नहीं है, हॉस्पिटल का आइटम प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है या देखा जाता है हॉस्पिटल में कि जब पेशेंट घर जाते हैं तो वो पिल्लो कवर या पिल्लो बेडशीट, ऐसा बहुत चीज़ है जो कि हॉस्पिटल का वो लोग अपने साथ घर लेके चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हॉस्पिटल का लॉस होता है। तो ये एक हॉस्पिटल मेंबर मतलब नर्सिस का या फिर वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उनका ये जिम्मेवारी होता है ये देखना कि पेशेंट जब जा रहे तो वो हॉस्पिटल के किसी भी सामान को अपने साथ ना ले जाए, ठीक है। और साथ में दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि जब पेशेंट जा रहे हैं तो उनका अभी तक ट्रीटमेंट मतलब जब वो एडमिशन हुए हैं और डिस्चार्ज, उसके बीच में जितना भी प्रोसेस हुआ है या जितना भी प्रोसीजर पेशेंट के साथ हुआ है, ट्रीटमेंट चार्ट, ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके का प्रोसीजर, वो सब की कॉपी कहाँ हो, हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो। क्यों? ताकि फ्यूचर किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो क्या कर सके, वो कोऑर्डिनेट करके उन्हें क्लियर कर सके। इसीलिए पेशेंट का हर एक सारा डिटेल पेशेंट के हॉस्पिटल में क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोवाइड, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रोवाइड पेशेंट विद प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन। फिर हम लोग को क्या करना है, प्रोवाइड करना है पेशेंट को क्या चीज, फिजिशियन का मेडिकल, मतलब कि फिजिशियन चार्ट जिसमें मेडिकेशन लिखा होता है, हमें वो प्रोवाइड करना है पेशेंट को। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फॉलो अप विजिट एंड होम केयर फैसिलिटी अवेलेबल, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि पेशेंट जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उन्हें ये भी बताना है कि फॉलो अप कब करने, मतलब वापस उन्हें फिर कब आना है डॉक्टर से मिलने, ठीक है। या फिर घर में किसी भी तरीके का हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना हो तो वो हॉस्पिटल से हेल्प ले सकते हैं। तो ये सब हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को बताना है, ठीक है, पेशेंट के और पेशेंट के फैमिली मेम्बर को, ठीक है। प्रोवाइड प्रिंट टीचिंग मटेरियल एज पर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट विथ नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि पेशेंट को उनका ओरिजिनल चीज तो देंगे ही, साथ में कुछ चीज ऐसा रहेगा जो डुप्लीकेट दिया जा सकता है, प्रिंट किसी भी मतलब उसका प्रिंट दिया जाता है किसको, पेशेंट को। और साथ में हॉस्पिटल भी अपने पास कुछ प्रिंट्स रखते हैं ताकि आने वाले किसी भी वक्त पे उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो वहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सके, ठीक है, मिल जाए। फिर जैसे कि अगर इंश्योरेंस पेशेंट होता है, ठीक है, इंश्योरेंस पेशेंट जो होता है वो अपना हेल्थ केयर मतलब हेल्थ पॉलिसी लिए होते हैं जिसकी वजह से वो उनको वापस पैसा रिटर्न मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ पेपर हॉस्पिटल में भी होते हैं, कुछ पेपर आपके पास भी होते हैं, मतलब पेशेंट के पास भी होते हैं, जिससे वो क्या कर सके, वो जो जो भी खर्चा लगा है बीमारी में या इलाज में वो वापस ले सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट करके रखते हैं कुछ पेपर्स को या कुछ मटेरियल्स को अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन व्हील चेयर फॉर पेशेंट हु आर अनएबल टू एम्बुलेंट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को व्हील चेयर पे लेना है और क्या करना है, उन्हें एम्बुलेंस तक यानी जिसके थ्रू वो घर जा रहे हैं उसको वहां तक, उनको वहां तक छोड़े, एम्बुलेंस तक छोड़े, ताकि वो मतलब कि एक एम्बुलेंस मतलब ताकि वो सेफ्टी के थ्रू वो वहां तक जा सके, ठीक है। सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं एक तरफ से पेशेंट को हम लोग। फिर आठवां हम लोग देख रहे हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज इन नर्सिस नोट। अब हम लोग नर्सिस लोग क्या करते हैं कि ये उनका वर्क होता है, ये उनका काम होता है कि जो भी पेशेंट का डिस्चार्ज किए हैं उनका सारा नोट एक जगह डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ये एक नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंप्लीट करेगी अपना डॉक्यूमेंटेशन जो भी वो डिस्चार्ज की है पेशेंट का, उनका सारा, ठीक है। ताकि ये इसलिए किया जाता है कि आगे चलकर किसी भी तरीके से अगर
नर्सेस के ऊपर किसी भी तरीके का बात आता है या कुछ भी दिक्कत होता है, तो वो मतलब एक जगह नोट हो, वो आगे चलकर किसी के ऊपर ब्लेमिंग ना आए या किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये नर्सेस का ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो आफ्टर कोई भी प्रोसीजर, किसी भी तरीके का वो प्रोसीजर अगर हॉस्पिटल में करते हैं तो वो क्या करे, वो एक नोट बना ले जिसमें वो उसे मेंटेन करे हर दिन, हर वक्त, हर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है एक नर्सेज के लिए। अब हम लोग लास्ट कर रहे हैं, इंश्योर दैट द डिस्चार्ज समरी फॉर फिजिशियन इज रेडी। अब क्या करता है फिजिशियन, क्या रेडी करते हैं, हमारा डिस्चार्ज समरी रेडी करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग देख लिए डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। ये कुछ मेथड्स है जो हर एक हॉस्पिटल में अपनाया जाता है एट अ टाइम, उस टाइम जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर के घर जाते रहते हैं या फिर किसी और अदर हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर सेटिंग में वो मतलब जाते हैं, तब हम लोग यहाँ पे ये डिस्चार्ज देख रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।